अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मेरे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 26 पर। उन्वान है पांचवा आदमी। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। हज़रत अबू ज़र गुफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने इस्लाम लाने का वाक़िया बयान करते हुए फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ा करता था और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं इसी तरफ चल पड़ता था। इसी ज़माने में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुआज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है, इसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम इस शख्स के पास जाओ, इससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। चुनाचा अनीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आया तो मैंने इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। इन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। और एक रवायात में है कि मैंने तुम्हें इसी शख्स के दीन पर पाया है। इसका दावा है कि इसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने इस शख्स को देखा, वो नेकी और बुलंद इखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? अनीस ने बताया, लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये काइन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर इनसे मुलाकात करता हूँ। अनीस ने फौरी कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चुनाचा मैंने अपने मोजे पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं इस शख्स को जानता ही नहीं और इसके बारे में पूछना पसंद भी नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हरम में ठहरा रहा। मेरे पास सवाए जमजम के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सिलवटें खत्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक शख्स अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ वहां आए और बैतुल्लाह का तवाफ करने लगे। इसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ़ार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज़ किया, 3 दिन और 3 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज़ किया, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं, इसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सलवटें ख़त्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, ये जमजम बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दुआ है। जमजम के बारे में हदीस में आता है, अगर तुम आबे जमजम को इस नीयत से पीते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके ज़रिए बीमारी से शफा अता फरमाए तो अल्लाह ताला शफा अता फरमाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि इसके ज़रिए से पेट भर जाए और भूख ना रहे तो आदमी शर्मसार हो जाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि प्यास असर बाकी ना रहे तो प्यास ख़त्म हो जाती है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भर कर जमजम का पानी पीना, अपने आप को नफाक से दूर करना। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग जमजम से सैराबी हासिल नहीं करते। हाँ, तो बात हो रही थी हज़रत अबू ज़र गुफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। कहा जाता है अबू ज़र गुफ़ारी इस्लाम में पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। इनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया। अब अबू ज़र गुफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर कहत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मालूमात करने वाले की मालूमात से नहीं घबराएंगे और ये कि हमेशा हक और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक देने वाले के लिए इतना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात के बाद मुल्क शाम के इलाके में हिजरत कर गए थे। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में इन्हें शाम से वापस बुला लिया गया और फिर ये रब्जा के मुकाम पर रहने लगे। रब्जा के मुकाम पर ही इनकी वफात हुई थी। इनके ईमान लाने के बारे में एक रवायात ये भी है कि जब ये मक्का मुआज़मा आए तो इनकी मुलाकात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई थी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ही इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाया था। अबू ज़र गुफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें साथ ले गए। एक जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दरवाज़ा खोला, हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, ऐ अबू बकर, इस मामले को अभी छुपाए रखना। अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और इन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामले का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है तो इस वक्त हमारे पास आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हजरत अबू ज़र गुफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, कसम है इस जात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं इन लोगों के दरमियान खड़ा होकर पुकार कर ऐलान करूंगा। हजरत अबू ज़र बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैं ईमान लाने वाले देहाती लोगों में से 5वां आदमी था। गर्ज जिस वक्त कुरैश के लोग हरम में जमा हुए, इन्होंने बुलंद आवाज में चिल्ला कर कहा, मैं गवाही देता हूँ सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। बुलंद आवाज में ये ऐलान सुनकर कुरैशियों ने कहा, इस बददीन को पकड़ लो। इन्होंने हजरत अबू ज़र गुफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो को पकड़ लिया और बे इंतहा मारा। एक रवायात में अल्फाज ये हैं, वो लोग इन पर चढ़ दौड़े, पूरी कुव्वत से इन्हें मारने लगे, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। इस वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो दरमियान में आ गए। वो इन पर झुक गए और कुरैशियों से कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं ये शख्स कबीला गुफार से है? इनका इलाका तुम्हारी तजारत का रास्ता है। इनके कहने का मतलब ये था कि कबीला गुफार के लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे। इस पर इन लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इसके बाद मैं जमजम के कुएं के पास आया, अपने बदन से खून धोया। अगले दिन मैंने फिर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने फिर मुझे मारा। इस रोज़ भी हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ही ने मुझे इनसे छुड़ाया। फिर मैं वहाँ से वापस हुआ और अपने भाई अनीस के पास आया। मेरे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।